आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राहुल के समर्थन में कांग्रेस का सत्याग्रह। राजघाट जा सकते हैं प्रियंका और खड़गे। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह के जरिए प्रदर्शन। अधिक से अधिक संख्या में लोगों के आने की उम्मीद। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद बोले राहुल गांधी, कहा हमेशा के लिए भेजने जेल, फिर भी अडानी पर पूछता रहूंगा सवाल। उधर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों का दिया जवाब। कहा राहुल पर मानहानि के 60 मामले चल रहे हैं। राहुल गांधी पर भड़के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बोले सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं, राहुल गांधी को महाराष्ट्र में लोग घूमने नहीं देंगे। कुन्नूर में केरल छात्र संघ ने राहुल गांधी की सदस्यता के विरोध में पीएम मोदी का फूका पुतला, नारेबाजी हुई। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा राहुल गांधी को सावरकर बनने में लग जाएंगे कई जन्म। समीक्षा बैठक करने झांसी पहुंची प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य का राहुल गांधी पर बयान। कहा जो देश के खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी। इंदौर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लगाए बीजेपी पर आरोप। कहा मोदी हिटलर और तानाशाह। सिलीगुड़ी में राहुल गांधी के सांसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ युवा कांग्रेस का विरोध, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। जबकि नांदेड़ में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन, राहुल गांधी के पोस्टर पर जूते मारकर विरोध प्रकट किया। सरसा में बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू का राहुल गांधी पर हमला। कहा जब कोर्ट से सजा मिली है तो क्यों पीट रहे हैं छाती। थाने में बीजेपी ने जमकर की नारेबाजी। विदेश में भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा। उधर वाशिम में राहुल गांधी के समर्थकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। पश्चिमी वर्धमान में युवा कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी के सांसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रकट किया। पीएम मोदी की मन की बात का 99वां एपिसोड है आज। पश्चिम बंगाल के मछुआरों से करेंगे बातचीत। कर्नाटक के दावणगेरे में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में दूसरी बार चूक। पीएम की तरफ भागता हुआ नजर आया एक शख्स, सुरक्षा बलों ने इसे पकड़ा। कर्नाटक के दावणगेरे में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कहा फिर से बनेगी डबल इंजन सरकार। भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत स्थिर सरकार, ये कर्नाटका के लिए आज समय की मांग है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार पर शिकंजा कस रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीबीआई ने की 7 घंटे तक पूछताछ। खालिस्तानी साजिश का सरगना अमृतपाल अब तक फरार है। 3 राज्यों और नेपाल तक पुलिस की तलाश। बठिंडा के एसएसपी का अमृतपाल पर बड़ा बयान। विदेश में बैठे कुछ लोग अमृतपाल को प्रताड़ित किए जाने की फैला रहे हैं अफवाह। खालिस्तानी समर्थक ने एक यात्री के फोन पर भेजा धमकी भरा ऑडियो। दिल्ली के प्रगति मैदान पर कब्जा करके खालिस्तानी झंडा लगाने का दावा किया। खालिस्तानी समर्थक के ऑडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के आईजीआई एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज, जांच जारी। भोपाल में बनने जा रहा है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय। बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय का बीजेपी अध्यक्ष करेंगे भूमि पूजन। सीबीआई की पूछताछ के बाद बोले तेजस्वी यादव। कहा झुकना आसान है लेकिन लड़ना मुश्किल। मीसा से भी ईडी की लंबी पूछताछ। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी मामले में करीब 7 घंटे तक पूछे सवाल। लालू परिवार पर सीबीआई की रेड पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट। लिखा विपक्ष की आवाज पर बीजेपी का हमला। गुवाहाटी में अर्थ आवर डे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंद की ऑफिस की लाइट। मोमबत्ती से काम करते हुए नजर आए सीएम। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल दौरा है। सुबह 10:45 पर गांधीनगर में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। अमृतसर में अजनाला हिंसा के 10 आरोपियों को 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जांच लगातार जारी है। खालिस्तान समर्थक समूह ने लंदन में फिर से भारत के खिलाफ किया प्रदर्शन। लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत विरोधी नारे। आम आदमी पार्टी के पोस्टर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया पोस्टर। लिखा केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगवाए ये पोस्टर। केंद्र ने दिया कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश। 24 घंटे में 1590 मरीज मिले हैं। 146 दिनों में सबसे ज्यादा केस, 6 लोगों की जान भी गई है। जबकि अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे हैं सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस। नई फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले आशीर्वाद लेने पहुंचे। दिल्ली में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेटी नीतू गंगस ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल। 48 किलोग्राम कैटेगरी में खेले गए फाइनल मुकाबले में मंगोलिया के खिलाड़ी को शिकस्त दिया।
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वीटी बुरा ने भी किया कमाल। 81 किलो कैटेगरी में जीता स्वर्ण पदक। चीन के खिलाड़ी को हराकर बनी चैंपियन। हरदोई में SC/ST के लोगों की जमीन बिक्री पर योगी सरकार के फैसले का शिक्षक ने ट्विटर पर किया विरोध। BSE ने किया निलंबित, जांच जारी। अजमेर पहुंची वंदे भारत ट्रेन की रैक, जल्द शुरू होगा संचालन। हफ्ते में बुधवार को छोड़कर 6 दिनों तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 दिन में 202 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। सभी वारंटी चल रहे थे फरार। राजसमंद के केलवारा थाने में धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभलगढ़ दुर्ग को हरा से भगवा करने का किया था आह्वान। जबकि राजसमंद में पुलिस ने 5 युवकों को किया है गिरफ्तार। कुंभलगढ़ दुर्ग पर कर रहे थे भगवा ध्वज फहराने की कोशिश। सीकर में स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम बिल पारित करने के बाद निजी चिकित्सकों का बड़ा आक्रोश। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निकाली आक्रोश रैली। पंजाब के मनसा जिले में 6 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या। मृतक के परिजनों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। हरियाणा के सोनीपत टोल प्लाजा पर किसानों का हल्ला बोल। टोल कर्मचारियों पर किसानों ने लगाए बदसलूकी के आरोप। झारखंड के पलामू में ईंट भट्ठा अग्निकांड में शामिल 5 नक्सली गिरफ्तार। बाइक और मोबाइल फोन जब्त। सहारनपुर में RLD के कार्यकर्ताओं ने फसलों की मुआवजे की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उधर बागपत में ओलावृष्टि और बारिश से गेहूं सरसों की फसल तबाह। RLD कार्यकर्ताओं ने फसल नुकसान मुआवजे की मांग की। अलीगढ़ में टैक्स चोरी मामले में आई थी टीम। मीट कारोबारी और उनके बेटों को ले गई दिल्ली साथ। 3 दिन तक चली थी जांच। सरसा में स्कूल का डायरेक्टर अब तक नहीं पकड़ पाई है उसे पुलिस। 2 दिन पहले डायरेक्टर पर लगा था 7 साल के बच्चे को पीट कर हत्या करने का आरोप। दिल्ली में बारिश से मथुरा रोड पर भारी जल जमाव, लोग काफी परेशान। जबकि उधमपुर के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पटनी टॉप और नाथा टॉप में ताजा बर्फबारी। सैलानी जमकर उठा रहे हैं बर्फ का लुत्फ। सरसा और भारी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, चने और सब्जियों की फसल को वहां भारी नुकसान। किसानों ने की हरियाणा सरकार से उचित मुआवजे की मांग। जबकि अमृतसर में हुई बेमौसमी बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। फसल का नुकसान होने का डर सता रहा है। कर्नाटक के सुलिया में भूस्खलन, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है वहां। जबकि चमोली के बद्रीनाथ धाम में मौसम ने बदली रंगत। अचानक बर्फबारी से चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। मुक्तसर में बारिश से खेतों में गेहूं की फसल बर्बाद। नुकसान हुई फसल का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी। गुरदासपुर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के हजारों एकड़ फसल तबाह। किसानों ने की सरकार से मुआवजे की मांग। रोहतक में फिर से बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेरा। खेतों में गेहूं और सरसों की फसलों का 80% तक नुकसान हो चुका है। रेवाड़ी में खराब फसल को हाथों में लेकर जिला सचिवालय पहुंचे किसान। जल्द मुआवजा देने की मांग रखी। समस्तीपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की शानदार पहल। स्वास्थ्य जागरूकता रथ को जज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर रामगढ़ के सिद्धबेट रजरप्पा मंदिर को बाबा केदारनाथ धाम मंदिर की आकृति से सजाया गया। खूबसूरती देख लोग हुए मंत्रमुग्ध। उदयपुर में ईडाना माता ने किया अग्नि स्नान। सब कुछ जलकर राख, सिर्फ माता की मूर्ति रही महफूज। खरगोन में गणगौर पर्व पर महिलाएं और युवतियां बनी दुल्हा दुल्हन। नगर पालिका अध्यक्ष और युवतियों ने किया नृत्य। जबकि ग्वालियर में नवनिर्मित हॉस्पिटल में बुजुर्ग को नहीं मिला स्ट्रेचर, तो बहू ने जुगाड़ से बनाया स्ट्रेचर। वीडियो वायरल। शराब के नशे में महिला छात्रावास में घुसा छत्तीसगढ़ पुलिस का सिपाही। वार्डन पर किया हमला। हापुड़ महोत्सव में गाना गाने के दौरान लोगों ने तोड़ी कुर्सियां, पुलिस ने भाजी लाठियां। धर्मशाला में ट्रैकिंग के दौरान दिल्ली के 3 युवक लापता। एनडीआरएफ की टीम तलाश में लगी। उधर बहराइच में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घर के बाहर नाली में दफनाई लाश। पुलिस तफ्तीश कर रही है। मोतिहारी में भी चला प्रशासन का बुलडोजर। फूट फूट कर रोने लगे लोग।